Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो as you know, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि एचपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है 2024 की वो रिलीज हो चुकी है। नोटिफिकेशन आ गए हैं, फॉर्म्स भी फिल होना स्टार्ट हो गए हैं और इसको लेकर मैं लगातार आपको अपडेट भी करता रहता हूँ। लास्ट जो वीडियो मैंने की थी उसमें मैंने आपको बताया था एग्जाम पैटर्न, एग्जाम स्कीम क्या रहने वाली है। आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे फिजिकल साइंस या फिजिक्स का सिलेबस क्या रहने वाला है। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरह से कहां से प्रिपेयर करना है इसके लिए एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स एग्जाम के लिए आपको कहां से प्रिपेयर करना है, क्या सोर्सेज होंगे जिनका आप यूज करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लाइक करने से वीडियोज रीच में आते हैं, कम से कम उन लोगों तक पहुंच जाते हैं जहां इनको जरूरत होती है, जिनको इनकी जरूरत होती है ना। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी अगर पॉसिबल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सिलेबस है दो पार्ट में। नेट का जो सिलेबस होता है एज इट इज वही सिलेबस चिपका दिया गया है, इधर उधर कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई चेंज इसमें है नहीं। बात कर लें पार्ट ए की यानी कि कोर पार्ट की, तो इसमें पहला सब्जेक्ट जो है मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स है, जिसके अंदर आपके डायमेंशनल एनालिसिस, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस, क्ले हैमिल्टन थ्योरम, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की, फिर उसके बाद स्पेशल फंक्शंस, फरियर सीरीज, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यहां पर है, यूके पीएससी वाले में कॉम्प्लेक्स नहीं था, एनालिटिकल फंक्शन, टेलर, लॉरेंट सीरीज, पोल्स, रेसिड्यू, यानी कि पूरा का पूरा वही सिलेबस है जो कि आपके नेट के एग्जाम में होता है। नेट वाले क्वेश्चन जो है वो इतने टिपिकल क्वेश्चन तो यहाँ नहीं आते, वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। वो कैसे बनते हैं, जैसे आपने सेट के एग्जाम में क्वेश्चन देखे होंगे, मैंने आपको यूके पीएससी वाले में भी बताया था, सेट के एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन होते हैं वैसे क्वेश्चन आते हैं। उनकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको अलग अलग स्टेट के सेट के एग्जाम के पेपर निकाल लो, या फिर जो अलग अलग स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम हुए हैं, चाहे वो राजस्थान के हों, चाहे वो हरियाणा के हुए हों, चाहे यूके के, गुजरात, मुंबई, जहां से आपको मिले वहां से वो पेपर निकालो, उनसे प्रैक्टिस करो, आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स की अगर बात की जाए सिलेबस की, तो न्यूटन्स लॉ, डायनामिकल सिस्टम, फेज स्पेस डायनामिक्स, स्टेबिलिटी एनालिसिस, सेंट्रल फोर्स मोशन, टू बॉडी कॉलिजन, स्कैटरिंग, वही सब चीजें हैं जो कि नेट के सिलेबस में एक पॉइंट इधर उधर नहीं है, सेम टू सेम कॉपी करके डाला गया है। फिर अगर बात करें थर्ड पॉइंट थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स में वही केटीजी फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और स्टैट्स का पार्ट सारा का सारा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड, वही सेम कहानी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड में भी सेमीकंडक्टर फिजिक्स। उसके अलावा जो है हमारे पास कन्वर्टर्स, कंपैरेटर्स, काउंटर्स, है ना, वो सारी की सारी चीजें जो नेट के सिलेबस में वो सारी इंक्लूड कर दी हैं यहाँ पर। सेम पार्ट बी में है मैथमेटिकल मेथड्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, है ना, वो सारी चीजें हैं। अब सवाल ये है कि आप इसको पढ़ेंगे कैसे। एक बार मैं सिलेबस आपको बता दूं, न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स नेट वाला, कंडेंस मैटर फिजिक्स नेट, एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स नेट, तो पूरा का पूरा सिलेबस नेट का सिलेबस है। सवाल ये है कि अब आप नेट वाले क्वेश्चन करोगे अगर आप एचपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर कोई अलग से आपको गाइड लेनी है, या कहां से प्रिपेयर करोगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अलग अलग स्टेट के जो सेट के एग्जाम है जितने आपके पास पॉसिबल है, जैसा कि आपको इजीली मिल जाएगा महाराष्ट्र स्टेट का सेट का एग्जाम, महाराष्ट्र स्टेट सेट का जो है वो आपको इजीली मिल जाएगा, पेपर्स मिल जाएंगे बहुत सारे। सॉल्व पेपर के लिए भी शायद आजकल बुक्स वगैरह आने लग गई हैं, वो आप देख सकते हैं, और नहीं तो आप वो पेपर डाउनलोड करें और वहां से जितने आपसे पॉसिबल है वो क्वेश्चन करें। इसी तरह से आपको राजस्थान का अभी रिसेंटली सेट का एग्जाम का हुआ था वो मिल जाएगा, राजस्थान के आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के मिल जाएंगे पेपर। इसी तरह से आप वेस्ट बंगाल का निकाल लीजिए, वेस्ट बंगाल के अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अदरवाइज यूके पीएससी के पॉलिटेक्निक लेक्चरर के जो एग्जाम है वो उनके पेपर आप निकाल लीजिए, नेट से मिल जाएंगे। राजस्थान में जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर है उसके आप एग्जाम निकाल लीजिए, वो आपको नेट से मिल जाएंगे। यूपी में जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर के पेपर हुए थे फिजिक्स के, वो आप निकाल लीजिए, क्योंकि जो स्क्रीनिंग टेस्ट का पेपर है लगभग वहीं से बनेगा, वैसा कुछ बनेगा, या उनके मेंस के एग्जाम में से। सेट के एग्जाम हो गए, गुजरात का हो गया, उसके अलावा जो महाराष्ट्र का हो गया सेट का एग्जाम, केरला का हो गया। तो यहाँ से सेट के एग्जाम के पेपर निकालोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। तो उसी तरह के क्वेश्चन आते हैं स्क्रीनिंग में और मेंस में। अगर आप सीएसआईआर नेट और गेट की तरफ जाएंगे तो सीएसआईआर नेट में टफ साइड में क्वेश्चन आते हैं, टफ आते हैं क्वेश्चन, उतने ज्यादा लेवल के क्वेश्चन यहाँ नहीं होंगे। हाँ, सीएसआईआर नेट में भी जो वन लाइनर है वो आपको मिल सकते हैं। गेट के जो क्वेश्चन है, गेट के जो पीवाईक्यूज है
गेट के जो PYQs है वो आप लगा लो, गेट के PYQs वो आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। और बाकी कल से मैं आपको जो है वो क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, तो जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं HPPSC के लिए, HPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो मेरा टेलीग्राम जो चैनल है, इसे आप टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, CSIR नेट फिजिकल, क्योंकि जो भी मेरे वीडियोस की अपडेट आएंगी वो सबसे पहले इसी जो ग्रुप है इसके अंदर आएगी। देन बाद में तो वो यूट्यूब पर आप लोगों को मिल ही जाती है।